नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। पहली खबर है गोल्ड को लेकर और सोने की कीमतों में तेजी बढ़ गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 350 रुपए तक बढ़ चुका है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 49,300 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $1840 प्रति औंस के ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम करीब आधा फीसदी बढ़े हैं और गोल्ड ही नहीं बल्कि सिल्वर, चांदी की कीमतों में भी तेजी है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 63,800 रुपए के करीब है, 600 रुपए तक की मजबूती है और $24 के ऊपर है कॉमेक्स पर चांदी का भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1% की मजबूती है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की तो कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 3300 रुपए तक फिसला है, 1.5% नीचे है। ब्रेंट क्रूड $48 के करीब है, हल्की कमजोरी है और ओपेक और रूस की बैठक शुरू हो गई है। उत्पादन कटौती पर चर्चा हो रही है और उस पर दुनिया भर के मार्केट की नजरें टिकी हुई है कि क्या आउटकम वहां से आता है। उसके बाद बाजार की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। इसके अलावा नेचुरल गैस में भी भारी गिरावट है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 200 रुपए के नीचे लुढ़का है। नेचुरल गैस में 5% तक की तेज गिरावट दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3.5% की कमजोरी है। 2 हफ्ते में यूएस में सर्दी कम होने का अनुमान है, उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा तेल और तिलहन वायदा आज भी दबाव में है। सरसों का वायदा 5850 रुपए तक फिसला है, 1.5% नीचे है। सोयाबीन, सोया तेल में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की, लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड में अब एक बार रफ्तार पकड़ता हुआ गोल्ड का मार्केट दिख रहा है, 49 के ऊपर मार्केट टिक रहा है, ये बड़ी बात है। तो क्या माना जाए कि यहाँ पर इस लेवल पे बाइंग बनती है और अब ये रफ्तार और बढ़ सकती है? क्या सुझाव आपका? जी हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो रिसेंट रिकवरी देखी है हमने गोल्ड में निचले स्तरों से, मुझे लगता है ये जो रिकवरी है, ये जो तेज़ी है और आगे बढ़ सकती है। कल हमने देखा था कि यूएस की तरफ से एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो डेटा आया था वो बहुत अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से यूएस डॉलर इंडेक्स में थोड़ी-सी वीकनेस आती हुई दिखी थी और उसके सामने गोल्ड के प्राइसेस को काफ़ी अच्छा सपोर्ट्स मिला था। और आज भी हम देखें तो इनिशियल क्लेम्स के डेटा है और कल नॉन फार्म पेरोल्स के भी डेटा आने बाकी है। और दूसरी तरफ से जो यूएस पैंडेमिक को लेके जो स्टिमुलस की जो चर्चा है वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि स्टिमुलस की भी कुछ आने की बातें हो सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गोल्ड के प्राइसेस को काफ़ी अच्छा सपोर्ट्स मिला है, रिकवरी काफ़ी अच्छी है। ये मोमेंटम जो है तेज़ी का वो एक्सटेंड हो सकता है। तो बिल्कुल से इंट्राडे पर्सपेक्टिव या 1 या 2 दिन के सेशन के लिए गोल्ड में खरीदारी करके चलना चाहिए। करंट लेवल से अगर थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग मिलता है, तकरीबन 49,175 के करीब अगर आता है, तो वो एक बेटर लेवल रहेगा गोल्ड में आज के सेशन के लिए खरीदने के लिए। 49,000 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 49,550 तक के लेवल्स हम आते हुए देख सकते हैं आज शाम में। और मान लीजिए कि आपका जो टारगेट है वो आ जाए 49,500 का, लेकिन बाइंग का लेवल ना आए, तब क्या करें? अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि 49,500 के ऊपर मार्केट जा सकता है तो 49,300 के भाव पर बाइंग क्यों ना की जाए? मैं मतलब आपसे सिर्फ सलाह लेना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, लेवल्स बिल्कुल ही नीचे का है, बट हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। तो हमारा जो कमोडिटीज़ मार्केट है, हम देखते हैं कि रिट्रेसमेंट्स बिल्कुल से मिलती है हमें। बट येस, ओवरऑल एक तेज़ी का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो जो रिस्क रिवॉर्ड अगर मैनेज करके चल सकते हैं तो करंट लेवल से भी खरीद है और बेटर लेवल्स रहेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है तो निचले स्तरों पे खरीदना काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे कि 49,175 के लेवल्स पे रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपके लिए एक गोल्ड पर है कि गोल्ड में आपको क्या करना है। सिल्वर में क्या करें जिगर, क्योंकि चांदी में भी तेजी है और चांदी के दाम भी अब धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है अब? जी हाँ, बिल्कुल, सिल्वर भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई दिखेगी हमें। हमने देखा है कि एज़ अ प्रेशियस मेटल्स तो सिल्वर में तेज़ी आई है। साथ में हम देख रहे हैं कि बीइंग अ बेस मेटल कॉम्प्लेक्स एज़ वेल, हम देख रहे हैं कि सारे बेस मेटल्स में खास करके कॉपर काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर को कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा सपोर्ट्स मिलेगा। हालाँकि सिल्वर अभी थोड़ा हायर लेवल्स पे है। मुझे लगता है कि सिल्वर में भी एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर से मिलेगी। तो निचले स्तरों पे खरीदारी करना काफ़ी अच्छा रहेगा। तकरीबन 63,400 से 300 का जो ज़ोन है, वो काफ़ी बेटर लेवल रहेगा
रहेगा के लिए 60 टू 900 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 64,300 से 500 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मेरा क्रूड के ऊपर। क्रूड का भाव इस वक्त 22 रुपए नीचे है और 3337 के स्तर पर है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर हम ब्रेंट और WTI क्रूड की बात करें तो ब्रेंट का भाव है $48 के करीब और नैमेक्स क्रूड है $45 के करीब, और यहां पर बहुत ही मामूली कमजोरी है। अब मार्केट की पूरी नजर ओपेक और नॉन ओपेक की मीटिंग पर टिकी हुई है कि वहां पर उत्पादन कटौती के मुद्दे पर क्या चर्चा होती है। क्या उत्पादन कटौती की समय सीमा बढ़ाई जाती है या एक बार फिर से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास होता है और उसको लेकर कोई बातचीत होती है, उस पर सहमति बनती है। दोनों तरह की खबरें आ रही हैं और उसको मार्केट बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। जब तक ये रिजल्ट आते नहीं है ओपेक और नॉन ओपेक की मीटिंग के, क्या तब तक कोई ट्रेड बन रहा है या अभी अवॉइड करना चाहिए? क्या सुझाव होगा आपका? जी हाँ, देखिए ओपेक प्लस की मीटिंग तो ज़रूर है और हम देख सकते हैं कि शाम को 5 से 6 के बीच में कभी भी एक अनाउंसमेंट आ सकती है कि उत्पादन बढ़ना है या और ज़्यादा कट कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली कुछ आउटकम ज़रूर से आएँगे, तो क्रूड के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी ज़रूर से रहेगी। बट जैसे अभी रिसेंटली हमने 1 आध 2 घंटे पहले कुछ अपडेट्स देखे तो हो सकता है कि प्रोडक्शन कट्स तो ना हो, क्योंकि प्रोडक्शन कट्स को बढ़ाना ये काफ़ी जल्दी निर्णय रहेगा। तो और एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि प्रोडक्शन सप्लाई को बढ़ा सकते हैं बट बहुत मामूली बढ़त होगी। बट ये बढ़त रहेगी अगर सप्लाई को बढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत रिलीज करते हैं सप्लाई, तो मुझे लगता है कि इनिशियली एक क्रूड के प्राइसेस में एक करेक्शन या सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है। तो वो एक वॉलेटाइल ज़रूर रहेगा क्रूड इस न्यूज़ को लेकर, बट एक इनिशियली एक करेक्शन का मूव आ सकता है। तो बिल्कुल ही ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से और स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अगर कुछ काम करना है तो क्रूड को इनिशियली एक सेलिंग करके चलना होगा। 3350 के लेवल्स पे अच्छा सेलिंग लेवल रहेगा। स्टिक स्टॉप लॉस 3400 करीब लगाना होगा और 3250 के टारगेट्स हम आते हुए देख सकते हैं इनिशियली। ठीक है। कॉपर और निकल, ये दो काउंटर आपको बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड के लिहाज से कैसे दिख रहे हैं? कॉपर में हमने देखा है कि पिछले 2 दिन में 581 के करीब तक हम गिरावट ज़रूर देखी थी, बट वो उस लेवल्स को ब्रेक नहीं किया और वहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई देखी है कॉपर में। मुझे लगता है कि कॉपर का ये पॉजिटिव मोमेंटम है, ये आगे और भी कंटिन्यू हो सकता है। तो कॉपर में बिल्कुल ही आज के सेशन में खरीदारी करके चलना चाहिए। तकरीबन 588 से 587.50 का लेवल्स आते हैं, तो वो एक बेटर लेवल रहेगा खरीदारी के लिए। 583.50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 594 के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं आज के सेशन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल कमोडिटी सुपरफास्ट में इतना ही।